नमस्कार शिक्षक साथियों। यहाँ हम देख रहे हैं आकलन पत्रक कक्षा 2 हिंदी विद्यालयों में हर बच्चा निपुण। जो आकलन कराया जाना है उसे संबंधित आकलन पत्रक दिया गया उदाहरण के रूप में। इस आकलन पत्रक के माध्यम से आप अपने विद्यालय में छात्रों की तैयारी करा सकते हैं। विद्यालयों में हर बच्चा निपुण के अंतर्गत आकलन किया जाएगा। उसकी तैयारी हेतु आप इन आकलन पत्रक की सहायता ले सकते हैं और अपने प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आकलन प्रपत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो हिंदी की तैयारी आप छात्रों को किस प्रकार से कराएंगे, किस प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे, उसे हम देखते हैं। जैसे सुनकर समझना, बच्चों को नीचे दी गई कहानी सुनाएं और फिर सवाल पूछें। जैसे यहाँ पर कहानी दी गई है, आम के पेड़ पर कोयल अपने बच्चों के साथ रहती थी, उसी पेड़ की कोटर में सांप भी अपने बच्चों के साथ रहता था। तो इस प्रकार की कहानी आप बच्चों को सुनाएंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे सांप की दोस्त कौन थी, कोटर में कौन रहता था, सांप और कोयल किस पेड़ पर रहते थे, कोयल और सांप के बच्चों को किन से खतरा था। मौखिक भाषा विकास हेतु आप इस प्रकार का चित्र छात्रों को दिखाएंगे और चित्र से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछ सकते हैं। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है किन्हीं दो जानवरों के नाम बताओ, चित्र में दिखाई दे रहा है किन्हीं दो वस्तुओं का नाम बताओ। इस चित्र को देखकर बच्चों को अपने मन से कोई दो वाक्य बोलने को कहें। कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कौन क्या कर रहा है। यदि बच्चा केवल एक दो शब्द बोल रहा है तो उसे वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। ध्वनि पहचान हेतु बच्चों को नीचे दिए गए शब्द बोलकर बताएं, उनसे शब्द की पहली ध्वनि पहचानने को कहें। जैसे जहाज, रथ, एक पलक, थर्मस, इस प्रकार के शब्द बोलकर आप इसमें जो पहली ध्वनि है, जैसे जहाज में जा है, रथ में रा है, तो पहली ध्वनि पहचानने को कहें। बच्चों को नीचे दिए गए शब्द बोलकर बताएं, उनसे उस शब्द में आने वाली आवाज़ें गिनकर बताने को कहें। लकड़ी, कबूतर, सागर, छतरी, खिड़की, इस प्रकार के शब्द बोलकर इनमें कौन कौन से अक्षरों की आवाज़ आती है वह छात्रों से हम पूछ सकते हैं। वर्ण पठन हेतु इस प्रकार के अक्षर छात्रों से आपको पूछना होंगे। सभी अक्षर छात्रों को आने चाहिए, तो अक्षरों का भी अभ्यास छात्रों को कराएं। शब्दांश पठन, जो मात्रा वाले अक्षर हैं उनका भी अभ्यास छात्रों को कराना है। तो इस प्रकार के कुछ अक्षर जब आपका निपुण भारत आकलन होगा या हर विद्यार्थी निपुण के अंतर्गत आकलन होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न हिंदी विषय में पूछे जाएंगे। तो आप इस प्रकार की तैयारी छात्रों को अवश्य कराएं। शब्द पठन में कुछ शब्द भी आपको छात्रों से पूछना होंगे, जैसे एक, चमक, साल, मलाई, तालाब, बिल, कीमत, गुलाब। तो इस प्रकार के शब्दों की तैयारी आप छात्रों को कराएं, क्योंकि जब उनका आकलन होगा तो इस प्रकार के शब्द भी छात्रों से पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं हम अर्थहीन शब्द पठन। कुछ अर्थहीन शब्द पठन भी पूछे जाएंगे। हर बच्चा निपुण जो आकलन होगा, जैसे यहाँ पर हिंदी विषय का आकलन हम देख रहे हैं, इस प्रकार से आकलन पत्रक आप तैयार करके छात्रों को हर बच्चा निपुण आकलन हेतु तैयारी करा सकते हैं। कक्षा 2 और 3 के छात्रों का पर आकलन किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर कक्षा 2 का हिंदी विषय का जो आकलन पत्रक उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया गया है। वाक्य पठन, इस प्रकार के वाक्यों की तैयारी छात्रों को अवश्य करवाएं। वाक्य पढ़ना भी छात्रों को आना चाहिए। जैसे आज अमन आएगा, दिन में तेज बारिश हुई थी, सुमन के घर 2 बैल हैं, होली पर सबको रंग लगाते हैं, गाँव में मिट्टी के घर हैं। इस प्रकार से वाक्यों की तैयारी छात्रों को अवश्य करना, यह वाक्य छात्रों को पढ़ना आना चाहिए। धारा प्रवाह पठन, बच्चों को यह गद्यांश पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय दें। गांव में एक किसान रहता था, किसान के पास एक कुत्ता भी था, कुत्ते का नाम मोती था। एक रात घर में चोर आया, उस समय किसान सो रहा था। मोती ने चोर को आते हुए देख लिया। चोर को देखकर मोती जोर जोर से भौंकने लगा। मोती की आवाज़ से किसान जाग गया। किसान ने चोर को झट पकड़ लिया। तो यह जो धारा प्रवाह में गद्यांश दिया गया है, इसे छात्रों को 1 मिनट में पढ़ने के लिए कहें और पढ़कर समझना। यदि बच्चा गद्यांश पढ़ लेता है तो उससे निम्न प्रश्न करें। बच्चे ने गद्यांश पढ़ लिया है तो उससे हमें निम्न प्रश्न भी पूछना है। कुत्ता किसके पास, अर्थात गद्यांश पढ़ने के बाद उस गद्यांश को समझना आना चाहिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर, जो भी हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, उन प्रश्नों के उत्तर देना भी छात्र को आना चाहिए। श्रुत लेखन, श्रुत लेखन में वर्ण, छात्र वर्ण लिख ले, शब्द लिख ले, जैसे नल, जामुन, लंगूर, गुल्लक, तीर्थ यात्रा। और वाक्य, वाक्य भी गगन पराग का भाई है, गीता पिताजी के साथ खेत पर गई, इस प्रकार के वाक्य भी छात्रों को लिखना आना चाहिए। स्वतंत्र लेखन में जैसे यह चित्र हम बच्चों को देते हैं और चित्र के बारे में छात्रों से लिखने को कहते हैं, तो कम से कम 3 वाक्य या उससे अधिक शब्द लिखे हों। वाक्य में कम से कम 3 या उससे अधिक शब्द लिखे हों। वाक्य की संरचना सही हो, वाक्य में स्थानीय शब्दों को स्वीकार करें। तो यह चित्र देखकर कुछ वाक्य छात्रों को लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आप तैयारी करा सकते हैं हर बच्चा निपुण अभियान की,
इसमें जो छात्र को आकलन किया जाएगा। आगे हम देखेंगे गणित विषय का जो आकलन पत्रक है, उदाहरण स्वरूप जो दिया गया है उसे भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से एक आकलन पत्रक को देखें और हर बच्चा निपुण जो आकलन होगा उसकी तैयारी आप छात्रों को कराएं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करा सकते हैं। और इस पत्रक को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इस पत्रक को प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करें आप। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर इस प्रकार की जानकारी निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आगे हम गणित विषय का आकलन पत्रक भी देखेंगे। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।